हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज की करंट अफेयर यहाँ पर कर लेते हैं कवर। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ डीआरडीओ फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये दिन जनवरी के पहले दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जनवरी 2024। इस साल का 66th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, 1 जनवरी के दिन ही, तो इसी दिन होता है फाउंडेशन डे। चेयरमैन है समीर वी कामत और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। रिसेंटली विच कंट्री रिजेक्टेड द इन्विटेशन टू ज्वाइन द ब्रिक्स। ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं, वैसे इसमें 5 कंट्रीज़ हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ 4 कंट्रीज़ थी, ब्रिक नाम से इसको जाना जाता था। फिर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ब्रिक्स बन गया, ये 5 कंट्रीज़ हो गई। और अभी साउथ अफ्रीका में ही 2023 में ब्रिक्स की समिट हुई थी, जिसमें ब्रिक्स का एक्सटेंशन किया गया है और कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया है। तो इनमें से अर्जेंटीना कंट्री जो है, इसने रिजेक्ट कर दिया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 हैं। अब जो अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका में समिट हुई थी ब्रिक्स की, इसमें 6 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई को। और जनवरी 2024 तक इनको शामिल करने का पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट होना है। तो अभी अर्जेंटीना ने इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एयर्स। अब यहाँ ब्रिक्स की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, स्टार्टिंग में सिर्फ 4 कंट्रीज़ थी, ब्रिक नाम से इसे जाना जाता था। पहली बार ब्रिक शब्द, ये ब्रिक टर्म 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जिम ओ'नील एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये टर्म दिया था। और 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो विश्व की हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनके बारे में बात करते हुए ये टर्म दिया था। ये ग्रुपिंग फॉर्मलाइज हुई थी 2006 में। ठीक है, ये ग्रुप जो बना था 2006 में बना था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिसके बाद ये ब्रिक्स बन गया। फिर ब्रिक्स की समिट की बात करें, 14th ब्रिक्स समिट हुई थी 2022 में चाइना में, फिर 15th 2023 में हुई साउथ अफ्रीका में, और इस साल 2024 में 16th समिट होने वाली है रशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द MS स्वामीनाथन अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये हैं कौन? चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और इनको MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस एज अ साइंटिस्ट एंड एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। 2004 में ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था। और MS स्वामीनाथन कौन थे? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे। अभी कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, इनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए। रिजुल मैनी मिस इंडिया USA 2023 हैं। डेनियल बोरेनबोइम और अली अबू अवाद, इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर हैं। CEO ऑफ द ईयर हैं सैम एल्टमैन। लियोनल मेसी टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर हैं। बान की मून को 2023 दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड दिया गया है UN में। अब्दुल्लाही मीर 2023 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड इन्हें मिला है। पॉल लिंच आयरलैंड के हैं, 2023 बुकर प्राइज़ इनको मिला। शेनिस पाल्सियोस 72nd मिस यूनिवर्स रही हैं ये। और सुरेश वडकर लता मंगेशकर अवार्ड इन्हें मिला है। सलमान रुश्दी फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इनको दिया गया। Which state set the Guinness record for mass सूर्य नमस्कार involving 4,000 participants across 108 locations। तो ये जो रिकॉर्ड है गुजरात के द्वारा बनाया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने इसको कल भी कवर कर लिया था। गुजरात के नए CM भजन लाल शर्मा बने हैं। यहाँ पर कुछ स्टेट्स देखते हैं जो न्यूज़ में थे। सूरत के द्वारा होस्ट किया गया है 12th दिव्य कला मेला। गुजरात ने अनवील किया है इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म, कहाँ से? द्वारका से। यूपी में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। लकाडोंग टर्मरिक को GI टैग मिला, ये टर्मरिक मेघालय की है। गरबा डांस कहाँ का है? गुजरात का है। इसे यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। फिट एक्सपो इंडिया कोलकाता में हुआ। संजीवनी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का है। झारखंड पहला स्टेट बना है टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में लॉन्च हुआ। असम के CM के द्वारा श्रद्धांजलि इनॉग्रेट किया गया है, ये 2nd लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है स्टेट का। उदयपुर राजस्थान में ये बना है इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बैन ऑन हुक्का बार। और MP में 108 फीट की आदि शंकराचार्य की स्टैचू ओमकारेश्वर में अनवील की गई है। विच सिटी विल बी होस्ट द
नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 में नासिक के द्वारा होस्ट किया जाएगा। सिटी ऑफ नासिक इन महाराष्ट्र ये सिलेक्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा टू होस्ट द नेशनल यूथ गेम्स। नेशनल यूथ गेम्स हर साल होते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन 12 जनवरी। ठीक है, नेशनल यूथ डे इसी दिन मनाया जाता है ना, तो नेशनल यूथ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है। इस बार नासिक होस्ट करेगा इसको। यहाँ समिट देख लेते हैं। G20 समिट अब होने वाली है इस साल ब्राज़ील में। लास्ट ईयर इंडिया में हुई थी, 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी। फिर लास्ट ईयर G7 समिट हिरोशिमा जापान में हुई थी, उससे पहले जर्मनी में हुई थी। ब्रिक्स समिट इस साल होगी रशिया में। लास्ट ईयर हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और उससे पहले हुई थी चाइना में। फिर लास्ट ईयर COP28 दुबई UAE में हुई। COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। 6th बिम्स्टेक समिट लास्ट ईयर बैंकॉक थाईलैंड में हुई, और उससे पहले 2022 की बिम्स्टेक समिट हुई थी श्रीलंका में। विच फेज़ ऑफ सागर परिक्रमा हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई पोर्ट। तो ये फेज़ है 10th। सागर परिक्रमा का 10th फेज़ स्टार्ट किया गया है चेन्नई पोर्ट से 1 जनवरी के दिन। इसको जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। और इनके साथ में एल मुरुगन, डॉक्टर एल मुरुगन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये सागर परिक्रमा पास करेगी थ्रू नेल्लौर, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज देख लेते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की है। जिमेक्स इंडिया और जापान। स्लिनेक्स इंडिया श्रीलंका। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर। सिटमेक्स इंडिया सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड। ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। कोंकण इंडिया और यूके। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश। नसीम अल बहर इंडिया ओमान। जैर अल बहर इंडिया और कतर। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। In the acronym सारस मेला which are organized frequently, what does R stands for? सारस में जो R है इसका मतलब है रूरल, और फुल फॉर्म क्या है सारस की? सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसंस सोसाइटी। अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाता है सारस मेला को टू प्रमोट रूरल आर्टिसंस। रिसेंटली दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति यानी कि प्रोग्रेसिव त्रिपुरा थ्रू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये एक यूनिक थीम रखी गई थी सारस मेला की 2023 में जो ऑर्गेनाइज किया गया। इसको त्रिपुरा के CM डॉक्टर मनिक साहा के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वीन मार्गरेट सेकेंड ऑफ विच कंट्री अनाउंस्ड हर एब्डिकेशन। एब्डिकेशन यानी कि पद त्याग। तो ये जो क्वीन है, क्वीन मार्गरेट डेनमार्क की क्वीन है। न्यू ईयर पर इन्होंने टीवी में अपना भाषण दिया था, एड्रेस किया था अपने देश की जनता को, और उसके दौरान ही इनके द्वारा बोला गया एक सरप्राइज एब्डिकेशन था इनका। ठीक है, सरप्राइजिंगली ये पद त्याग कर रही हैं अपना। फॉर्मली 14 जनवरी के दिन ये हट जाएंगी क्वीन के पदवी से। 1972 से राज कर रही हैं क्वीन के तौर पर डेनमार्क पर। ठीक है, डेनमार्क की क्वीन है ये, और अब इनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक जो हैं अब ये किंग रहेंगे डेनमार्क के, और साथ में हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि ब्रिटेन की तरह डेनमार्क भी एक मोनार्क है, वहाँ भी मोनार्की देखने को मिलती है, तो वहाँ पर ये क्वीन है डेनमार्क की। ठीक है, याद रखिएगा। मेंगजियांग इज़ विच कंट्रीज फर्स्ट ओशियन ड्रिलिंग वेसल। ये चाइना की है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चाइना की पहली ओशियन ड्रिलिंग वेसल मेंगजियांग। ये अर्थ के मेंटल को एक्सप्लोर करने वाली है, वहाँ की मिस्ट्रीज़ को खोजने वाली है, और ये रिप्रेजेंट करेगी ह्यूमैनिटी के पहले अटेम्प्ट को टू एक्सप्लोर द अपर मेंटल। ठीक है, तो याद रखिएगा चाइना का है, अभी सिर्फ नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी जब ये कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर लेगी तो फिर जो रिजल्ट उसके आएंगे वो बाद में देखे जाएंगे। विच कंट्री इज़ द फर्स्ट टू गेट नॉट कंट्री, विच कंपनी आएगा यहाँ पर। विच कंपनी इज़ द फर्स्ट टू गेट ISCC+ सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जो जामनगर रिफाइनरी है गुजरात में, इसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। जामनगर रिफाइनरी कैन प्रोड्यूस अप टू 600 टन्स ऑफ पायरोलिसिस ऑयल पर मंथ। ये जो सर्टिफिकेशन मिलता है ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल फीड स्टॉक। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये जो है एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर है भारत में, और इसको ये सर्टिफिकेशन मिला है जिसके ज़रिए अब ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी बनाए रखने में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी जामनगर रिफाइनरी गुजरात की, इसको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा।
और आंसर बताइए पहले तो कमेंट में, सुमन बेरी, NK सिंह, BVR सुब्रमण्यम या फिर अरविंद पनगड़िया। और इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।